नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खबर को आप ध्यान से सुने। अवेयरनेस की खबर है। ये खबर जागरूकता की खबर है, हमें की खबर है। आपको बता दें, रविवार की रात्रि की इस खबर को हम आपको बता रहे हैं। खबर कुछ दिन पुरानी जरूर है, लेकिन थानला से जुड़ी हुई खबर है और गंभीर खबर है। थानला के वागड़े फलिया में रहने वाली 19 वर्षीय काली पिता भैरू डिंडोर का शव बड़नगर की चामला नदी से प्राप्त हुआ है। बता दें आपको, 19 वर्षीय काली पिता भैरू डिंडोर जो कि वागड़े फलिया में रहती है, अपने काका के यहाँ रहती है। बताया जाता है कि उसके पिता का भी देहांत कुछ दिन पहले हो चुका था। उसके पिता भी नहीं और माता भी छोड़कर चली गई है। वे अपने काका के यहाँ वागड़े फलिया में रहती है। मेला देखने के लिए पेटलावत वो जाती है, जहाँ पर उसके मामा रहते हैं, लेकिन लौट कर वापस काली नहीं लौटती है। ये जो मामला है कहीं न कहीं लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि बड़नगर के रहने वाले युवक, जिसका नाम फरदीन उर्फ वारिस इस्लामुद्दीन, जो कि ग्राम बिरदुन नाथू का है, जो कि बड़नगर के पास का है, दोनों का शव चामला नदी से प्राप्त किया है। वाहन उनका जो दो पहिया वाहन था वो पुल के वहीं खड़ा था और कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने देखा कि दोनों नदी में कूद जाते हैं। ये मामला क्या है, लड़की वहां तक कैसे पहुंची, ये जांच का विषय है। इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि, जो कि वार्ड क्रमांक 15 में ही वागड़ा फलिया में रहते हैं, सुनील पंडा, परिजनों के साथ वहां पहुंचते हैं। पीएम के बाद शव को लाया जाता है थानला और अंतिम संस्कार किया जाता है। ये घटना कई अनसुलझे पहलुओं को छोड़ जाती है। किस तरह से काली वहां पर पहुंची, साथ में वो लड़का किस तरह साथ में उसका शव मिला, ये एक गंभीर विषय है। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही। कई सामाजिक संगठन, विशेषकर विशेष रूप से हिंदू संगठनों, इसका विरोध भी किया है। लड़की के काका का क्या कहना है आप भी सुने। साथ ही आप भी अपनी बेटी हो या बेटा कहीं भी जा रहा है तो उसका ध्यान रखें। वो मोबाइल पर किससे बात कर रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि घटना कभी भी हो सकती है। इसलिए माता पिता, भाई बंधुओं का ये फर्ज है कि अपने हम बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बराबर मॉनिटरिंग करें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए। सुनिए इस संबंध में लड़की के काका क्या कहते हैं। साथ ही प्रत्यक्ष रूप से जो परिवार से जुड़े हैं, सुनील पंडा संगठन के कुछ लोग जो मीडिया से रूबरू हुए, पब्लिक वॉइस से, उन्होंने क्या आह्वान किया, आप भी सुनिए। जी, वो मामा घर पेटलावद गई थी। वो मामा घर मेला चल रहा दे, तो मेला देखने के लिए वो गई थी। हम कब गई थी? वो 5 दिन पहले, 5 दिन। अच्छा, तो वहाँ तलाश करी थी आपने कि मामा घर आई कि नहीं आई? हाँ, तलाश निकाली थी ना। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि है। अच्छा, हम्म फिर ये घटना का आपको कैसे पता चला? ये घटना का पता वहाँ बड़नगर पुलिस से डायरेक्ट यहाँ पे फोन आया था। अच्छा, तो कुछ पता था ये कहाँ जा रही है, कहाँ कुछ आपको वो बताया था आपकी भतीजी ने? नहीं बात, नहीं बताया कुछ भी? काम पे जाती थी तो हम सोचे कि काम पे गई है, जाती है तो आ जाती है वापस। यहीं रहती थी आपके हाँ, पास? मेरे पास। क्या नाम है आपका? तेजमल डिंडोर। अच्छा, यहाँ थानला ही रहते हैं ना आप? प्रॉपर। अच्छा, पहले भी मामा के घर जाती थी या पहली बार गई थी? नहीं जाती थी, तो आ जाती थी समय से? आ जाती थी। तो इस बार आपने तलाश करी थी कि आई गई कि नहीं मामा के यहाँ? करी थी ना तलाश, यहाँ से 2 व्यक्ति को भेजे थे। अच्छा, हम्म क्या नाम था लड़की का? लड़के का नाम काली। काली।
काली पिता वेरू स्वर्गीय वेरूलाल। अच्छा, ये बालिका के माता पिता हैं क्या? पिता भी नहीं है, पिता भी सांधागर, और जो मम्मी थी वो उनको छोड़ के चली गई दूसरा वो। ठीक है, ठीक। ये जो परिवार है, हम्म, भगत परिवार है, बड़ा प्रतिष्ठित इस मोहल्ले का परिवार है। तेजमल काका जो खड़े हैं, इनके पिताजी थे देवजी बा, हम्म, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और इनके जो बड़े भाई थे, कोरोना काल में वो शांत हो गए। इन्होंने बताया जैसे कि हमारी भाभी घर है नहीं, तो इनकी जो लड़की थे जी। 3 लड़कियां थी, उनका पालन पोषण यही करते थे। अच्छा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, और ये जो थी लड़की, ये बाजार में काम करने जाती थी, मजदूरी यानी कि बर्तन वगैरह मांजना करना। अब ये जैसा इन्होंने बताया, 5 दिन पहले यहाँ से पेटलावद में मेला लगा हुआ है, वहीं इसके मामा है, तो मामा के घर जा रही ये बोलकर यहाँ से निकली, और परसों इनके पास सूचना आई सुबह कि आपकी लड़की की लाश यहाँ पर बड़नगर में चामला नदी से प्राप्त हुई है। तो आनंद फानन में सब घबरा गए, घर वाले स्वाभाविक है। हमको बताया, हम सब इकट्ठे होकर वहाँ पर गए। जाने के बाद पूछताछ करी हमने, वहाँ हमसे पूछ रहे कि लड़की यहाँ तक आई कैसे। तो साथ में एक और युवक की बात सामने आई, फरदीन पिता वारिस उर्फ इस्लामुद्दीन, बिरगुदा नाथू गांव का, बड़नगर के पास के किसी गांव का बताया गया। उसकी भी लाश वहाँ से बरामद हुई है। किंतु ये जांच का विषय है। हम एसडीओपी साहब से भी मिले, मैंने मेरे लेटर पैड पे, अध्यक्ष के लेटर पैड पे उनको पत्र भी दिया है कि इसकी जांच की जाए, अंदर तक जाया जाए कि आखिर हुआ कैसे। जो बिना पढ़ी लिखी लड़की यहाँ से बड़नगर तक पहुंची कैसे, और उसकी जान गंवानी पड़ी उसको, ये बड़ी दुख का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है। इस संबंध में पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया क्या? हाँ, पुलिस ने बोला कि हम पूरी जांच कर रहे हैं, इसके बाद ही इस कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद अब ये विषय बहुत बड़ा हो गया है हिंदू संगठनों में, और कई जगह ये विषय पहुंच गया। अब निरंतर मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ भी फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ था। तो हम एसपी साहब के पास भी जाने वाले थे, किंतु उस दिन शाम होने वाली थी, अंत्येष्टि करना था, तो हम इधर आ गए। हम जाएंगे यहाँ से उज्जैन भी जाने वाले, एसपी को भी आवेदन देने वाले हैं। तो आपने जैसा पूछा कि आप इस घटना से क्या कहना चाहेंगे, तो मैं उन माता पिता को आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, जिनके भी घर में ऐसी बालिका है, अपनी बालिकाएं कहाँ पर जा रही है, वो क्या कर रही है, उनके पास मोबाइल है क्या। वो आज तक छोटी छोटी बच्चियां रीलें बना रही है, रीलें बनाने के बाद शेयर कर रही है, और उनकी इस गतिविधि का फायदा ऐसे लफंगे उठाते हैं, और अंत में ये परिणाम होता है। तो ऐसा इस गरीब परिवार के साथ हुआ, ऐसा अन्य किसी के साथ नहीं हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ उन सभी परिवारों से जिनके घर में ऐसी बालिका है, उन पर अब ध्यान रखें, नज़र रखें कि कहीं ऐसे मंचलों के जाल में फंसकर वो कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। यही निवेदन है। सूचना मिली विगत 2 दिनों से बड़ी घटना सामने आई है। थांदला वार्ड नंबर 14 की निवासी काली डिंडोर, जिसका शव नदी में से बरामद हुआ और एक जिहादी के साथ हुआ। सीधा मामला जो दिखता है समाज में, लव जिहाद का दिख रहा है। ये बच्ची वहां तक कैसे पहुंची, और अगर भाग भी गई थी तो ये उसके साथ कैसे भागी, उसके साथ कैसे रिलेशन में आई, इसका पूरा अनुसंधान होना चाहिए। मैं बड़नगर पुलिस से आग्रह जरूर करूंगा कि वे इस पूरे मामले का पटाक्षेप करें, क्योंकि इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जनजातीय बच्ची यहाँ से 18-19 साल की बच्ची पेटलावद जाना, और पेटलावद में उस व्यक्ति से मिलना जो यहाँ वहाँ का नहीं है, उसके साथ क्या संपर्क बना होगा, और ये क्या मानसिकता रही होगी। जबकि किसी ने फ़ोन पे कोई धमकी नहीं दी है, किसी ने डराया नहीं, उसके बावजूद दोनों की लाश नदी से बरामद होना एक अपने आप में बहुत बड़े सवाल पैदा करता है। सर्वस्व हिंदू समाज के लिए विचारणीय विषय है कि हमारी हिंदू बेटियां इसी तरीके से धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो समाज से एक निवेदन करूंगा कि वे अपने बच्चों के आचरण पर, अपने बच्चों के मोबाइल पर और सारी चीज़ों पर ध्यान दें कि किस दिशा में हम
जा रहे हैं। किसी जिहादी मानसिकता व्यक्ति के साथ तो हमारा कोई संपर्क नहीं हो रहा है जो हमें इस प्रकार के दिन देखने पड़ रहे हैं। जैसा कि हमारे थांदला नगर की जो बालिका के साथ जो घटना हुई है, काफ़ी पीड़ादायक घटना है ये, जिससे परिवार भी काफ़ी सदमे में है। और हमारा एक तरह से यही मानना है कि जितनी भी हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं, उनके माँ बाप से एक ही ये कहना चाहते हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कर रही है, हमारी बहन बेटियों की चिंता करें। क्योंकि जिस तरीके से जिहादियों द्वारा आए दिन लव जिहाद करना, हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाना, इन चीज़ों को जहाँ तक हम देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, वहाँ तक तो ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। जैसा कि बड़नगर पुलिस इस बालिका के साथ अगर न्याय नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से उग्र आंदोलन करेगा इस पर।